पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो प्रतिदिन हमारे जीवन में बना रहता है और आपकी प्रेम की सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट होती रहती है। पिता परमेश्वर, आपने हमें इस संसार में से चुनकर अलग किया ताकि हमारे जीवन को आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सेवा में अपनी इच्छा के अनुसार खर्च करें, यूज़ करें। प्रभु, मैं एक औजार के समान आपके हाथ में हूँ ताकि प्रभु आपकी इच्छा और योजना हमारे जीवन से पूरी हो और सिर्फ आपको महिमा मिले, जिसके कि आप योग्य हैं। वो महिमा जो आपकी इच्छा के अनुसार उत्पन्न होती है, ताकि आपका नाम इस धरती पर महिमान्वित होता है। आज के वचन को सुनने से पहले, आज के वचन को बोलने से पहले हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में पूरी तरीके से समर्पित करते हैं, ताकि पवित्र आत्मा की आवाज़, उसी की इच्छा के अनुसार उसकी बातें प्रकट हों और हमारा माइंड काम ना करे, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हो और उसकी महिमा यीशु मसीह के नाम से। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। इस पूरी सीरीज़ में परमेश्वर ने अपनी महिमा को, अपनी सामर्थ्य को और उस योजना को जो उसने अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए पूरी की है, प्रकट किया है। और व्यवस्था की पुस्तकों में यीशु मसीह के विषय में सब कुछ स्पष्ट था, आज भी स्पष्ट है। और परमेश्वर की योजना उसके पुत्र के द्वारा कैसे एक एक स्टेप पर कैसे पूरी होती है, इसका पूरा चित्रण और वर्णन है। आज मैं आपके साथ एक नए विषय को इसी पुस्तक में से लेकर आया हूँ। ये पुस्तक लेवी व्यवस्था की पुस्तक है। जैसे कि इसका पहला भाग भेंट और बलिदान के ऊपर था, उसका दूसरा भाग याजक और महायाजक के ऊपर था। अब इसका तीसरा भाग पर्वों के ऊपर है और 8 पर्व, 8 फीस्ट्स, जिसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा उस ज़माने में इजराइलियों को बहुत कुछ प्रकट कर रहा था और जो होने वाला था उसके विषय में। पर्व का क्या अर्थ है व्यवस्था के अनुसार, और पर्व किस चीज़ को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं, इन सब बातों को हम देखेंगे। और ये आज इस पुस्तक का, लेवी व्यवस्था की पुस्तक का अंतिम भाग होगा। जैसा कि इस पुस्तक का पहला भाग भेंट या बलिदान चढ़ाने के विषय में था और दूसरा भाग बलिदान या भेंट चढ़ाने वालों के विषय में, जिसे याजक और महायाजक कहते हैं, उसके विषय में था। उसी प्रकार इस पुस्तक का आखिरी भाग पर्व और पर्वों के में शामिल होने वालों के विषय में बताता है। 5 मुख्य पर्व लेवी व्यवस्था 23 अध्याय में बताए गए हैं। बलिदान उस लहू के विषय में बताता है जो बचाता है, और पर्व उस भोजन के विषय में बताता है जो हमें स्थिर रखता है। इसलिए ये बलिदान व भोजन दोनों ही परमेश्वर हैं। The sacrifices spoke of the blood that saved. The feast spoke of the food that sustains. ये बलिदान उस प्याले को दर्शाते हैं जो प्रभु भोज का प्याला है, जो हमें स्मरण दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। प्रभु भोज में रोटी इस बात को याद दिलाती है कि हम मसीह की देह में भागीदार हैं, उस आत्मिक भोजन के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदान करता है। पहला जो पर्व था वो था द फीस्ट ऑफ सबत, सबत का पर्व। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय का 1 से 3 पद में इसके विषय में लिखा हुआ है। लेवी व्यवस्था उसके 23 अध्याय के 1 से 3 पद में मैं आपके बीच में इसको पढ़ना चाहूँगा ताकि आप इन बातों को समझें। 23 अध्याय 1 से 1, 2, 3 पद तक हम इसको पढ़ेंगे। पर्वों की विधियाँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा,
इजराइलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये हैं। 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। उसमें किसी प्रकार का कामकाज ना किया जाए। वो तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। परमेश्वर ने इस बात को हल्के से बोला था, लेकिन इस बात को आज्ञा मानने के लिए, अगर आज्ञाकारिता के दृष्टिकोण से देखें तो इसे हमें सख्ती से मान लेना चाहिए। जैसा हमारे जीवन में परमेश्वर की एक एक बात महत्वपूर्ण है, ऐसा समझ के इसको मानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कोई भी बात इसलिए बोलता है, उस बात में हमारी और आपकी भलाई छिपी होती है। जब हम आज्ञा मानते हैं तो वो भलाई हमारे जीवन में प्रकट होती है और अवश्य प्रकट होती है। ये पहला पर्व था जो हर हफ्ते में एक बार अवश्य आता है, महीने में 4 बार आता है, जिसे हम सबत का पर्व कहते हैं, द डे ऑफ सबत। सबत को सबसे प्रमुख रखा गया है पर्वों में। ये पर्व हर हफ्ते में एक बार मनाया जाता रहा है और इसे मनाने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। वो दिन हुआ करता था जिसमें प्रभु की आराधना और विश्राम करना आवश्यक था। ये पर्व इस बात के स्मरण में मनाया जाता था कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना 6 दिन में करके 7वें दिन स्वयं विश्राम किया था। अतः सबत का दिन परमेश्वर के सृष्टि के कार्यों का पूर्ण करने का दिन है। इसलिए परमेश्वर के कार्यों के पूर्ण होने की खुशी तथा विश्राम दोनों को हमें मानना था। उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 2 और 3 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने सृष्टि का काम पूर्ण करके, यानी सृष्टि की रचना पूर्ण करके स्वयं उस दिन विश्राम किया था। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय के 2 और 3 पद में। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया था। इसलिए हमें परमेश्वर के साथ विश्राम दिवस को मानना चाहिए और विश्राम करना चाहिए और परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। लेकिन मसीही लोग सप्ताह के पहले दिन यानी रविवार को आराधना व विश्राम करते हैं, क्योंकि इस दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुए थे और कब्र से बाहर आकर सबसे मिले और अपने आप को बहुतों पर प्रकट किया था। लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के पहले पद में देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार के 24 अध्याय के पहले पद में यहाँ पर कौन सा दिन दिख रहा है? 24 अध्याय और उसका पहला पद यहाँ पर लिखा, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं। ये पहला दिन जो है हफ्ते का, ये रविवार का दिन है, संडे का दिन है। ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसके 7 पद में मैं आपके बीच में पढ़ देता हूँ। प्रेरितों का 20 अध्याय, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बात की और आधी रात तक बातें करता रहा। यहाँ पर फिर वही वाला दिन आ गया, प्रभु का दिन इसको कह सकते हैं, ये डे ऑफ रेजरेक्शन है। और इसी प्रकार से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर दूसरा पर्व जो था वो था फीस्ट ऑफ पासओवर, फसह का पर्व, जिसके विषय में लेवी व्यवस्था 23 अध्याय और उसके 4 और 5 पद में लिखा हुआ है। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय उसके 4 और 5 पद में, फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वे ये हैं। पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे
और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। उसमें तुम 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। ये यानी फसह का पर्व है जो 4 और 5 पद में जिसके बारे में लिखा हुआ है। ये फसह का पर्व मनाना, फसह का पर्व हमारे छुटकारे का संदेश देता है, जिसे हम प्रभु यीशु मसीह को जो हमारा फसह है उसके द्वारा हमें अनंत छुटकारा प्राप्त हुआ है। इसलिए हम इस दिन को छुटकारे का आनंद मनाते हैं। लेकिन अगर यीशु मसीह हमारा फसह है तो हमें उससे फसह का भोजन जानकर आत्मिक भोजन के रूप में भी स्वीकार करना चाहिए, ताकि उस अनंत छुटकारे को जो उसके बलिदान के द्वारा प्राप्त हुआ है उसको अगर पवित्र आत्मा के द्वारा उन बातों को रोज़ प्राप्त करते रहें जो हमारी आत्मा का भोजन है, तो वो अनंत छुटकारा हम में बना रहता है। ये पर्व केवल 1 दिन का होता था, लेकिन अख़मीरी रोटी का पर्व 7 दिन तक मनाया जाता था और इसी के साथ नए वर्ष का आगमन होता था। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तब भी यहूदी लोग इस पर्व को मनाते थे। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 41 से 52 पद में इस पर्व के विषय में लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय और उसके 41 से 52 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, बालक यीशु मंदिर में उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। इसका मतलब यीशु मसीह के माता पिता यीशु मसीह को लेकर इस पर्व में गए थे। यीशु मसीह इस पर्व में शामिल हुआ था। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 19 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 19 पद, यहाँ पर भी इस पर्व के विषय में लिखा हुआ है। 26 अध्याय के 19 पद में, अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब ये लोगों ने अंतिम भोजन जिसे लास्ट सफर कहते हैं, वो भी फसह का पर्व ही था जब यीशु मसीह ने उनके साथ भोज किया था। यहूदी आज भी इस पर्व को मनाते हैं क्योंकि वो आज भी अपने मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं। तीसरा पर्व है फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट, पेंटिकोस्ट का पर्व। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय के 15 पद से इसके विषय में हम देखते हैं। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय 15 पद, जिसे हम कटनी का पर्व भी कहते हैं। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10वें अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के साथ पकाई जाएं और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरें। और उस रोटी के संग 1-1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे और 1 बछड़ा और 2 मेढ़े चढ़ाना। वे अपने अपने साथ के अन्न बलि और अर्घ समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए जाएं, अर्थात वे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य ठहरे। फिर पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 1-1 वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे चढ़ाना। तब याजक उनको पहली उपज की रोटी समेत यहोवा के सामने हिलाने की भेंट के लिए हिलाए, और इन रोटियों के संग वे 2 भेड़ के बच्चे भी हिलाए। वे यहोवा के लिए पवित्र और याजक का भाग ठहरे। ये पर्व जिसे पेंतेकुस्त का पर्व कहते हैं, इसे कटनी का पर्व भी कहा जाता था। ये कटनी के समय फसल को लाते थे और परमेश्वर के सामने खुशी मनाते थे और उसको बलि करते थे जानवर को खुशी में, ताकि परमेश्वर की ओर से ये आशीष उनके पास जो आई है वो प्रसन्न रहे। ये पर्व प्रथम उपज के पर्व के 50वें दिन मनाया जाता था। प्रथम उपज का पर्व आत्मिक रूप से मसीह के और हमारे पुनरुत्थान को दर्शाता है। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 20 पद में इस पर्व के विषय में आत्मिक तौर पे लिखा हुआ है। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसके 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 20 पद, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों तुम समझ में बालक ना बनो। 15 अध्याय 14 अध्याय 15 अध्याय का 20 पद।
20 पद में यहाँ पर लिखा, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ है। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। पर जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह और फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हम पहला फल बन जाते हैं। ये हमारे पुनरुत्थान को दर्शाता है ये वाला पर्व। ये जैसा कि यीशु मसीह के जी उठने के 50वें दिन पवित्र आत्मा को उतारा गया उन चेलों पर जिन्हें यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी कि वो पवित्र आत्मा का इंतज़ार करें, और जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो कलीसिया का जन्म हुआ था। अतः पेंतेकुस्त कलीसिया का जन्म दिवस है। पवित्र आत्मा के उतारे जाने से पहले यीशु मसीह की मृत्यु व पुनरुत्थान हो चुका था। द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, तुरहियों का पर्व, लेवी व्यवस्था 23 अध्याय के 23 पद से इसके विषय में हम देखते हैं। 23 अध्याय के 23 पद से, और ये है नव वर्ष का पर्व, तुरहियों का पर्व जिन्हें बोलते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि वे 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो, उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाएं और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम ना करना और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। ये आज्ञा थी और इस पर्व को मनाने की, और इस पर्व को मनाने का एक तरीका था। फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, ये इस्राएलियों का नया नव वर्ष होता था और ये अक्टूबर में मनाया जाता था। ये पर्व इस बात को दर्शाता था कि भविष्य में इजरायली लोग फिर से एकत्र होंगे। ये इस बात को दर्शाने के लिए ये पर्व मनाया जाता था। मसीह में कैसे आत्मिक तौर पर मसीह के लोग एकत्रित किए जा रहे हैं, इसलिए हमारा फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट भी आत्मिक तौर पर वो आने वाला एक इवेंट है। द डे ऑफ अटोनमेंट, यानी प्रायश्चित का दिन, ये भी एक पर्व हुआ करता था, और ये पर्व प्रायश्चित के लिए होता था, जिस दिन परमेश्वर के सामने लोग अपने अपने लिए प्रायश्चित करने जाते थे अपने पापों के लिए। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसके 26 पद से हम इसको देखेंगे। 23 अध्याय के 26 पद से, प्रायश्चित का दिन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। वो तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना, क्योंकि वो प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है, जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख ना सहे वो अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, और जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का कामकाज करे उस प्राणी को मैं उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूंगा। तुम किसी प्रकार का कामकाज ना करना, ये तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। वो दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम का हो और उसमें तुम अपने जीव को दुख देना, और उस महीने के 9वें दिन की सांझ से लेकर दूसरी सांझ तक अपना विश्राम दिन माना करना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट दिन था हमारे लिए भी, आपके लिए भी। ये आत्मिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए वो बलिदान किया। उसने हमारे लिए प्रायश्चित किया और हमको उसने छुटकारा दिया। हमारा प्रायश्चित का दिन खुशी मनाने का दिन है, ना कि दुख मनाने का। लेकिन उनमें जो प्रायश्चित का दिन था वो दुख मनाने का दिन था। हमको अपने जीवन में प्रतिदिन प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। आज प्रायश्चित, अटोनमेंट मीन्स प्रायश्चित करना। ये जो प्रायश्चित का दिवस था या पर्व था, ये महत्वपूर्ण रूप से बहुत मनाया जाता था। इस दिन पूरे राष्ट्र के लोग अपने अपने पापों का अंगीकार करते, और धार्मिकता के लिए अंगीकार ही पहला कदम होता है, इसलिए अंगीकार बहुत ज़रूरी था। हम पापी हैं और ऐसा कर इस बात को मान लेना, अंगीकार करना कि हाँ हम पापी हैं, यही प्रायश्चित के दिवस का मुख्य कार्य था। और ऐसा करने का अर्थ है कि हमें क्षमा चाहिए, यानी हम गलत हैं और हमको माफ़ी चाहिए।
परमेश्वर की ओर से। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 9 पद इस प्रकार से कहता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 9 पद, पहला यूहन्ना का पहला अध्याय का 9 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए प्रायश्चित का अब कोई एक दिन नहीं, बल्कि हमें प्रतिदिन प्रायश्चित करते रहना चाहिए। इस दिन परमेश्वर यहोवा का अपने लोगों से संबंध स्थापित होता था। लोगों को सब प्रकार के पापों से, सब प्रकार की नाकामियों से, सब प्रकार के निर्बलताओं से छुटकारा मिलता था पश्चाताप करने के कारण। मेमने का बलिदान किया जाता था तथा लहू बहाया जाता था और उस लहू के द्वारा सब पापों को ढांका जाता था। उस जमाने में पापों से क्षमा नहीं हो सकती थी, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर सकता है और जानवरों का लहू केवल कवरिंग का काम करता था, ढांप देता था। यही वो दिन था जिसमें महायाजक को अनुमति थी कि वो परम पवित्र स्थान में प्रवेश करें। और क्योंकि लेवी व्यवस्था 16 अध्याय के 2 पद में परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी कि इसी दिन महायाजक परम पवित्र स्थान में प्रवेश करे और प्रायश्चित का लहू लेकर जाए, क्योंकि उस समय ये सब मनुष्यों के लिए संभव नहीं था कि वे परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें, क्योंकि उस समय सिद्ध बलिदान जो यीशु मसीह द्वारा चढ़ाया जाना था नहीं हुआ था। इसीलिए जैसे हम लोग सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं, वे लोग नहीं जा सकते थे। अतः हम लोग याव के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 12 पद में हम आपके साथ पढ़ देते हैं। 3 अध्याय के 12 पद में, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। जो अधिकार हम लोगों को आज यीशु मसीह के द्वारा मिला है, ये अधिकार उन लोगों को नहीं था, और इसीलिए वो लोग यीशु मसीह ने हमारे लिए एक ऐसा मार्ग बना दिया कि हम कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। छठा जो पर्व था वो था अटोनमेंट मीन्स अटोनमेंट का मतलब होता है कवर, किसी चीज को ढांप देना। प्रायश्चित, अटोनमेंट का मतलब होता है प्रायश्चित, और प्रायश्चित को जानवरों के लहू से ढांप दिया जाता था, ताकि परमेश्वर जो सिद्ध बलिदान करने जा रहा था अपने पुत्र के द्वारा, जब तक वो ना हो और लोगों को अनंत छुटकारा ना मिल जाए, तब तक स्मरण करने के लिए, पापों को स्मरण करना कि हम पापी हैं और लहू के द्वारा, सिद्ध बलिदान के द्वारा हमें पूर्ण छुटकारा मिलेगा, इस बात को स्मरण दिलाने के लिए ये विधि चलाई गई थी और ये पर्व मनाया जाता था। क्योंकि ये बलिदान केवल उन लोगों के पापों को ढांपने का काम करते थे, जब तक कि कैलवरी का बलिदान जो यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु द्वारा पूर्ण करके हमें पापों से हमेशा के लिए छुड़ा लिया है, ये पूर्ण नहीं हुआ था तब तक के लिए। फिर छठा है फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स, झोपड़ियों का पर्व, और इसके लिए ये आपको मिलेगा लेवी व्यवस्था 23 अध्याय और उसके 33 पद से। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय और उसके 33 पद से झोपड़ियों का पर्व कहते हैं इसे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व मनाया करें। झोपड़ियाँ 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। पहले दिन पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। 7 दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाया करना। फिर 8वें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना, वो महासभा का दिन है और उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। ये आज्ञा मिली थी। इसके बारे में हम देखते हैं कि ये पर्व वर्ष का अंतिम पर्व हुआ करता था। ये पर्व इस बात के यादगारी में मनाया जाता था कि इजरायली लोग तंबुओं में रहते थे, अतः सब लोग अपने अपने घरों को छोड़कर तंबू या झोपड़ी बनाकर उसमें रहते थे और व्यवस्था को सुनने में समय व्यतीत करते थे। ये इस त्यौहार की विधि थी।
इस प्रकार परमेश्वर ये चाहता था कि फसह के पर्व से झोपड़ी के पर्व तक इजरायली लोग ये स्मरण करते रहें कि परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से कैसे छुड़ाया था तथा जंगल में उन्हें कैसे संभाला था और उन्हें भोजन खिलाया था। इस प्रकार परमेश्वर उनके द्वारा उस बड़े राष्ट्र मिस्र को ये चाहता था कि वो नम्र बने, इन्हें देखकर और परमेश्वर पर विश्वास करें। झोपड़ियों के पर्व के द्वारा परमेश्वर ये स्मरण दिलाना चाहता था कि उन्हें अपनी अनाज्ञाकारिता स्मरण रहे कि उन्होंने 40 वर्ष तक जंगल में भटकना पड़ा तथा उनके इस अविश्वास के बावजूद परमेश्वर उनके साथ विश्वास योग्य बना रहा और उनका पालन पोषण करता रहा तथा उनको उनकी मिरास तक पहुंचाया। ये दिन उनको ये स्मरण दिलाते हैं कि यदि वे परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहें तो परमेश्वर पर निर्भर रहें ताकि वो उन्हें आशीषित करता रहे। इसके बाद 7वां पर्व था सबत का पर्व, सबत का वर्ष। ये सैबेटिक ईयर कहलाता है। लेव्य व्यवस्था 25 अध्याय में इसका वर्णन हमको मिलता है। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक 25 अध्याय में इसका वर्णन है। 7वां वर्ष विश्राम वर्ष। ये फिर यहोवा ने सीनै पर्वत के पास यहोवा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूँ, तब भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना और 6 वर्ष अपनी अपनी दाख की बारी छाँट कर देश की उपज इकट्ठी किया करना, परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे। उसमें ना तो अपना खेत बोना और ना अपनी दाख की बारी छाँटना। जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से उगे उसे ना काटना और अपनी बिन छाटी हुई दाखलता की दाखों को ना तोड़ना, क्योंकि वो भूमि के लिए परम विश्राम का वर्ष होगा। भूमि के विश्राम काल ही की उपज से तुमको और तुम्हारे दास दासी को और तुम्हारे साथ रहने वाले मजदूरों और परदेशियों को भी भोजन मिला करेगा। ये इस पर्व की विधि थी। ये विश्राम वर्ष था और ये विश्राम वर्ष वो लोग मनाया करते। ये वर्ष परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने तथा परमेश्वर की आत्मा के साथ समय व्यतीत करने का होता था, ताकि परमेश्वर पर उनका भरोसा दृढ़ बना रहे। परमेश्वर इस पर्व के द्वारा उनके मनों में इस बात को दृढ़ करना चाहता था कि उनके सब परिश्रमों के बावजूद वो ये बात सीख लें कि परमेश्वर की आज्ञा मानने से और जीवन में विश्राम का अर्थ परमेश्वर के लिए ठहरना बहुत आवश्यक है। तब ही परमेश्वर कार्य करता है। इस वर्ष में लोगों को लेन देन अर्थात कर्ज लेना व कर्ज देना मना था, अतः ये पवित्र वर्ष कहलाता था। उसके बाद 8वां पर्व था द ईयर ऑफ जुबली, यानी जुबली का वर्ष, छुटकारे का वर्ष। ये आपको मिलेगा 25 अध्याय में, लेव्य व्यवस्था की पुस्तक उसके 25 अध्याय के 8 पद से इसके बारे में लिखा है। जुबली वर्ष, 7 विश्राम वर्ष। 7 विश्राम वर्ष अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना। 7 विश्राम वर्षों का ये समय 49 वर्ष का होगा। तब 7वें महीने के 10वें दिन को अर्थात प्रायश्चित के दिन जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना और उस 50वें वर्ष को पवित्र मानना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। वो वर्ष तुम्हारे यहाँ जुबली कहलाए। उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। तुम्हारे यहाँ वो 50वां वर्ष जुबली का वर्ष कहलाए। उसमें तुम ना बोना और जो अपने आप से उगे उसे भी ना काटना और ना बिन छांटी हुई दाखलता की दाखों को तोड़ना, क्योंकि वो जो जुबली का वर्ष होगा वो तुम्हारे लिए पवित्र होगा। तुम उसकी उपज खेत में से लेके खाना। इस जुबली के वर्ष में तुम अपनी अपनी निज भूमि को लौटने पाओगे। और यदि तुम अपने भाई बंधु के हाथ कुछ बेचो या अपने भाई बंधु से कुछ मोल लो तो तुम एक दूसरे पर अंधेर न करना। जुबली के बाद जितने वर्ष बीते हों उनकी गिनती के अनुसार दाम ठहरा के
एक दूसरे से मोल लेना और शेष वर्षों की उपज के अनुसार वो तेरे हाथ बेचे। जितने वर्ष रहे उतना ही दाम बढ़ाना, और जितने वर्ष कम रहे उतना ही दाम घटाना, क्योंकि वर्ष की उपज की संख्या जितनी हो उतनी ही वो तेरे हाथ बेचेगा। तुम अपने अपने भाई बंधु पर अंधेर ना करना, अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ये जुबली का वर्ष यानी छुटकारे का वर्ष, ईयर ऑफ रिडेम्पशन है। ये छुटकारे का वर्ष जुबली, द ईयर ऑफ जुबली, ये बहुत महत्वपूर्ण था। ये पर्व हर 50वें वर्ष में मनाया जाता था। इस पर्व की शुरुआत 50वें वर्ष में प्रायश्चित दिवस से तुरही फूकी जाने से होती थी। जैसा कि सबत के वर्ष में खेत नहीं जोते जाते थे, यहूदी बंदी जो वास्तव में यहूदी मूल के होते थे उन्हें मुक्त कर दिया जाता था। जब तुरही फूकी जाती थी तो हर गुलाम स्वतंत्र कर दिया जाता था। एक और बात जो इस वर्ष में होती थी कि भूमि के जो स्वामी होते थे और उनकी भूमि कर्ज आदि में चली जाती थी, वह इस वर्ष में वापस अपनी भूमि के स्वामी फिर से बन जाते थे, क्योंकि उनको आज्ञा दी गई थी कि तुम छोड़ दिया करना। छुटकारे का वर्ष। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में 7 का अंक आपको बहुत मिलेगा, जैसे कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रत्येक 7वें दिन सबत, प्रत्येक 7वां वर्ष सबत का वर्ष, प्रत्येक 7 के 70 गुने पर जुबली का वर्ष। 7 के 70 गुने। अब आपको एक बात याद आई होगी, एक व्यक्ति ने यीशु मसीह से पूछा था कि मुझे अपने भाई को कितनी बार माफ़ करना चाहिए। यीशु मसीह ने उससे कहा था 7 के 70 गुने। आज तक लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि 7 के 70 गुने का मतलब है कि जब तक जुबली का वर्ष ना आए तब तक माफ़ करो, और जब जुबली का वर्ष आएगा तो हमेशा के लिए माफ़ कर दो। ये छुटकारे का वर्ष था, द ईयर ऑफ जुबली। इसमें प्रत्येक व्यक्ति छोड़ दिया जाता था, उसको पूरा छुटकारा दे दिया जाता था, माफ़ी मिल जाती थी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था हमेशा के लिए माफ़ करते रहो। ये था 7 के 70 यानी जुबली के वर्ष तक। फसह के पर्व के 7 सप्ताह के बाद पेंतेकुस्त का पर्व आता है। 749 उसके दूसरे दिन सभा होती थी, यानी 50वें दिन। पेंतेकुस्त का मतलब होता है 50वें दिन। प्रत्येक वर्ष के 7वें महीने में तुरहियों का पर्व, झोपड़ियों का पर्व और प्रायश्चित का दिन, ये 7वें महीने में ही सारे त्यौहार पड़ते हैं। पेंतेकुस्त 7 दिन का पर्व, फसह का पर्व 7 दिन का। ये पुस्तक भी प्रकाशित वाक्य के समान 7 की सीरीज में ही दिखाई पड़ती है। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है और उसके वचन में जितनी भी चीज़ें आपको भेद स्वरूप लगती हैं, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार अगर आप उसके वचन में जाएंगे तो वो सारे भेदों को प्रकट करने वाला पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा स्वयं भेदों को प्रकट करता है, ताकि हम उन बातों को जो गूढ़ बातें हैं समझ सके और उनका आत्मिक अर्थ जो हमसे वास्ता रखता है, जिसका संबंध हमारे जीवन से है, हमारे आत्मिक जीवन से है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास हो, ताकि हम परमेश्वर की आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर उसकी अगुवाई में चल सकें और उस महान अनुग्रह के लिए जो उसने अपने पुत्र के द्वारा किया है और उस पवित्र आत्मा के उस सामर्थ्य के काम के लिए जो हमारे जीवन में करता है, धन्यवाद कर सकें और हम उसकी उपस्थिति में बैठ सकें, परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें, उसकी बातों को समझ सकें और अपने जीवन से उसकी वो महिमा प्रकट होने दें जिसके कि वो योग्य है। और जब तक पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा, उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट नहीं हो सकती। आइए हम उसका धन्यवाद करें। हे परमपिता परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ आपकी शरण में आते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, ये बातें जो किसी समय में हमारे लिए कठिन हुआ करती थी, हमारी समझ से परे थी, पवित्र आत्मा के द्वारा इन बातों को आपने हमारे जीवन में क्लियर किया है, प्रकट किया है। हम धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु, जो समझ पैदा होती है उस समझ से हम आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में और घनिष्ठता के साथ, समझदारी के साथ और केयरफुल होकर चल सकें और हम आपकी इच्छा को प्रतिदिन अपने जीवन में पूरा कर सकें।
ताकि सारा आदर सारी महिमा हमारे जीवन से आपको मिले और हमारा जीवन बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण हो, छुटकारे का जरिया बने और आपकी महिमा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की आशीष आपको